ऑफ डिस्कशन इज सेल वॉल। और सेल वॉल के नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल और इट इज द वॉल ऑफ द सेल। तो इसके बेसिक पॉइंट्स को सबसे पहले देखेंगे। दिस इज कंसीडर्ड एज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट बाउंड्री हम किसको कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे। तो प्लांट सेल के केस में हम कहेंगे कि दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। दिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक व्हेन ही वाज स्टडीइंग कॉर्क सेल्स। और वहां पर उसने ये आउटर बाउंड्रीज जो है जो उसने फाइंड की थी, जो डिस्कवर की थी, ये एक्चुअली सेल वॉल की बाउंड्रीज थी जो उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट थी। इसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। आपने वैसे याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। तो सेल वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है, इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। इट इज सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। ये आपने प्लांट सेल्स में पढ़ा होगा कि गोल्गी अपरेटस और गोल्गी वेसिकल्स, फ्रेगमोप्लास्ट, ये इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ये गोल्गी वेसिकल्स कहां सिंथेसाइज होंगे? इनको कौन सिंथेसाइज करेगा? प्रोटोप्लाज्म। और वहां से ये केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट होंगे आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एक्सोसाइटोसिस। जो प्लाज्मा सेल वॉल है, सेल वॉल की थिकनेस वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। लाइक जो यंग सेल्स होंगे, इमर्जिंग सेल्स होंगे, उनकी सेल वॉल थिन होगी। जो मेच्योर सेल्स होंगे लाइक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, वहां पर सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी। सो सेल वॉल को उसकी कंपोजिशन की बेस पर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ईदर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और काइटिन और सेलुलोज। तो अब किस टाइप की वॉल किस सेल में मौजूद होगी, ये याद रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मौजूद होगी। अगर आपसे पूछते हैं प्लांट सेल वॉल, तो उसका मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसी तरह से सेल वॉल एल्गी में भी मौजूद होती है, विच इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जैसे स्लाइम मोल्ड्स हैं, वाटर मोल्ड्स हैं, एंड देयर सेल वॉल ऑल्सो कंटेन्स सेलुलोज। हमारा फोकस आज के टॉपिक के अंदर प्लांट की सेल वॉल पर होगा। और प्लांट की सेल वॉल की तीन बेसिक लेयर्स आपने याद रखनी है, जिनको यहां पर हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो आपने इस डायग्राम के अंदर याद रखना है, ये हमारे पास येलो कलर में है, इनर मोस्ट। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको ये जो पर्पल लेयर नजर आ रही है, जो सबसे थिक लेयर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। इस सेकेंडरी वॉल के बाहर ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑफ प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल को हम ट्रू वॉल भी कहते हैं बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल्स। जो सेकेंडरी वॉल है, ये कुछ सेल्स में प्रेजेंट होगी, कुछ में नहीं होगी। और उसके बाद आपको ये ब्राउन कलर में यहां पर नजर आ रहा है एरिया, दिस इज कॉल्ड एज मिडल लेमेला। And middle lamella is present between the primary walls of adjacent cells. और यहीं से आपको आइडिया होगा कि मिडल लेमेला का काम क्या है। ये एडजेसेंट सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ कर रखता है। अब ये तो हमारे पास इसकी अरेंजमेंट है, यानी अगर हम अरेंजमेंट का सीक्वेंस देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेकेंडरी वॉल, उसके बाहर प्राइमरी वॉल और उसके बाहर मिडल लेमेला। लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करें तो फॉर्मेशन के दौरान सबसे पहले मिडल लेमेला बनता है, उसके बाद प्राइमरी वॉल डेवलप होती है और सबसे लास्ट में सेकेंडरी वॉल डेवलप होती है। तो आपने अरेंजमेंट भी याद रखनी है और इनकी फॉर्मेशन का सीक्वेंस भी आपने याद रखना है कि क्या होगा। सो हमारे पास ये तीन लेयर्स आ गई, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे इनकी थिकनेस के लिहाज से। तो मिडल लेमेला इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर थिक, प्राइमरी वॉल 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक और सेकेंडरी वॉल है 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक। सो थिकेस्ट लेयर इन द सेल वॉल इज सेकेंडरी वॉल। उसके बाद इनकी कंपोजिशन की तरफ अगर हम चलें तो मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स, जिनमें हम पेक्टेट्स को इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होंगी और सेकेंडरी वॉल के अंदर
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सिलिका, वैक्सेस, इनऑर्गेनिक साल्ट्स ये प्रेजेंट होंगे। इनकी नेचर को भी हम देख लेते हैं। मिडल लेमेला इज स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस। जो प्राइमरी वॉल है इट इज इलास्टिक एंड एक्सटेंडेबल, यानी अगर किसी सेल के अंदर सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है तो वाटर के एंटर होने पे वो सेल एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन अगर सेकेंडरी वॉल मौजूद होगी तो फिर वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। सेकेंडरी वॉल इज रिजिड इन नेचर। यहीं से आपको इनके रोल का भी पता चलेगा। जो मिडल लेमेला है इसका रोल है सीमेंटिंग, जैसा कि मैंने बताया कि इसने एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखना है। प्राइमरी वॉल को हमने कहा है कि दिस इज द ट्रू वॉल इन द प्लांट सेल वॉल, और सेकेंडरी वॉल क्योंकि रिजिड है इट विल प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स। जैसे कि आप स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि दीज सेल्स प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स, और ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में रिजिडिटी किस वजह से होगी? इस सेकेंडरी वॉल की प्रेजेंस की वजह से होगी। लास्ट में हम सेल वॉल के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो मेजर फंक्शंस आपने याद रखना है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स, रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द प्लांट सेल। अमूमन जो एनिमल सेल्स हैं उनकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं इनकी शेप यूजुअली चेंज नहीं होती। ये डेफिनेट शेप किस वजह से इनकी होगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसी तरह से ये जो सेल वॉल है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मैच्योर प्लांट सेल्स फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। ग्रोथ के दौरान तो प्लांट सेल्स एक्सपैंड होते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल उस तरह से डेवलप नहीं होती, बट वंस मैच्योर they are then protected from over expansion due to presence of this cell wall. This cell wall is also involved in transportation of substances. Generally आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cell wall को हम कंसीडर करते हैं as a permeable layer. It does not act as barrier for the substances. और आपने ट्रांसपोर्टेशन के 3 पाथवेज पढ़े होंगे, सिंप्लास्ट, एपोप्लास्ट और वैकुलर पाथवे। तो सेल वॉल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको हम एपोप्लास्ट पाथवे का नाम देते हैं। और लास्ट में इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, और इस इम्बाइबिशन का रोल आपने पढ़ा होगा एसेंट ऑफ सैप के अंदर। सो वी कैन से कि जाइलम वेसल्स की जो सेल वॉल्स हैं ये वाटर की एसेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं।